शांति। 22 अगस्त 2022 साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहो, बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। इसमें गीत कविता आदि की भी दरकार नहीं है। आज का प्रश्न, बाप को लिबरेटर कहने से कौन सी एक बात सिद्ध हो जाती है? उत्तर, जब बाप दुखों से अथवा 5 विकारों से लिबरेट करने वाला है तो जरूर उसमें फंसाने वाला कोई दूसरा होगा। लिबरेटर कभी फंसा नहीं सकता, उसको कहा जाता है दुखहर्ता सुखकर्ता। तो वे कभी किसी को दुख कैसे दे सकते? जब बच्चे दुखी होते हैं तब उस बाप को याद करते हैं। दुख देने वाला है रावण। रावण माया श्रापित करती, बाप आते हैं वर्षा देने। आज का गीत है जो पिया के साथ है, उस पर ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। इस ज्ञान मार्ग में गीतों, कविताओं, डायलॉगों आदि की जरूरत नहीं है। यह सब भक्ति मार्ग पे चलता है, इसलिए आज गीत की भी जरूरत नहीं है। यहाँ तो है समझ की बातें, यहाँ तो है समझ की बातें। हर एक बुद्धि से हर बात समझ सकता है ना, हर बात बुद्धि से समझना है ना, और है भी बहुत सहज। यानी ये ज्ञान बहुत सहज है। एक भी पॉइंट से मनुष्य पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। अब गीत सुनने की व कविता बनाने की कोई जरूरत नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, धंधा दौरी करना है। बाप कहते वे सब करते, तुम मेरे से वर्षा कैसे ले सकते हो? वे समझाते, उठते बैठते सब कुछ करते, चुप रहना है। अंदर में विचार चलता रहे। बाप ने समझे, बात बिल्कुल सहज समझ नहीं। नई दुनिया को पुरानी दुनिया होने में समय लगता है, फिर पुराने से नई बनने में इतना समय नहीं लगता है। तो बच्चों को समझाया गया है। तो बाप नई सृष्टि रचते हैं और फिर पुरानी होती है। फिर सुख और दुख की दुनिया बनी हुई जरूर है, परंतु सुख कौन देते हैं, दुख कौन देते हैं, किसको पता ही नहीं है। तो बनी बनाई भी जरूर है। तो इस चक्र से हम निकल नहीं सकते, तो उसको कहा जाता है ड्रामा। अब नाटक के बदले ड्रामा कहना अच्छा लगता है। नाटक कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, ड्रामा कहना अच्छा लगता है। अब नाटक जो होता है उसमें बदल सदल हो सकती है ना, कोई को निकाल सकते हैं, कोई को ऐड कर सकते हैं। आगे नाटक थे, बाइस्कोप तो अब निकले, और बाइस्कोप में जो फिल्म शूट हुई वह रिपीट होगी। यह बाइस्कोप निकाला है इस ज्ञान को भी इस द्वारा पूरा समझने के लिए। तो ना, ये बाइस्कोप निकाला है इस ज्ञान को भी इस बात से पूरा समझने के लिए। तो नाटक में फर्क हो जाता है, बाइस्कोप में फर्क नहीं हो सकता है। हो सकता है, बाइस्कोप में फर्क नहीं हो सकता है। ये एक स्टोरी है, नई पावन दुनिया और पुरानी पतित दुनिया की। सिर्फ मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि ड्रामा की आयु कितनी है। बहुत लंबी चौड़ी आयु दे दी है, और मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकते। तो नई दुनिया में कितने समझदार, धनवान, पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न थे। बाबा आज ऐसे क्यों समझा रहे हैं कि बच्चे भी जाकर ऐसे भाषण करें? भारत की पहले पहले महिमा करनी चाहिए। भारत को ऐसा किसने बनाया? तो वह भी महिमा निकलनी है परम पिता परमात्मा की। ऐसे निकलेगी ना कि पहले भारत की महिमा करो, फिर बताओ कि भारत को ऐसा किसने बनाया। तो फिर महिमा निकलेगी परम पिता परमात्मा की, जिसको सब याद करते हैं। तो याद क्यों करते हैं? तो ऐसे समझाओ, ऐसे ऐसे करके पॉइंट जोड़ते जोड़ते फिर याद क्यों करते हैं? क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख बहुत है। तो दुख देने वाले 5 विकारी हैं।
तो सतयुग त्रेता को तो सुखधाम कहा जाता है, और वह है ही ईश्वरीय स्थापना, और यह फिर है आसुरी स्थापना, और जिसमें मनुष्य 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। समझते भी है बाप लिबरेट करते हैं, तो जो लिबरेटर है वह फंसाने वाला थोड़े ही होगा, समझा? जो लिबरेट करते हैं, जो निकालते हैं, वो फंसाता नहीं है, वो फंसाने वाला थोड़ा ही होगा। उनका नाम ही है ना दुख हरता सुख करता, तो उनके लिए हम दुख करता कह ही नहीं सकते कि वो दुख देते हैं। तो ये किसको पता ही नहीं है कि ये दुख देने वाले 5 विकारी हैं, जिससे मनुष्य आत्मा दुखी होती है ना, वो 5 विकारों के कारण दुखी होती है। अभी भी अगर कोई दुख होता है तो वो किसके कारण होता है? इसके उसके कारण नहीं होता है, 5 विकारों के कारण होता है। कोई भी बात का दुख होता है तो देखना क्यों हो रहा है, उसमें कोई ना कोई विकारी होगा, या तो कोई देह अभिमान आएगा, या क्रोध आएगा, अहंकार आएगा, तो क्या होगा? दुख होगा। कोई भी बात में अभी भी अगर कोई दुखी है तो उसके पीछे का कारण 5 विकार। तो ये तो अच्छी बात नहीं है, इसको तो छोड़ना है कि इसको साथ ही लेके जाना है? छोड़ना है ना, तो फिर दुख छूट जाएगा। तो ये किसको पता ही नहीं है कि ये दुख देने वाले 5 विकार है, जिससे ही बाप आकर छुड़ाते हैं। तो बड़ी समझ की बात है। तो सारी दुनिया में इस समय रावण राज्य है, सिर्फ लंका की बात नहीं है। तो मनुष्यों के अपने अपने विचार हैं, जिसको बुद्धि में जो आया वह लिख देंगे। वैसे ही ये शास्त्र है, अपना अपना शास्त्र बना देते हैं, और मनुष्यों को कुछ पता ही नहीं। भगवान उवाच, ये वेद शास्त्र पढ़ना, जप तप आदि करना, जो कुछ तुम करते आए हो वे सब उतरती कलक है। जो कुछ तुमने बनाया है वे अपने को गिराने के लिए बनाया है। तुमको मत मिलती है ना गिरने की, क्योंकि है ही उतरती कलक। तो पावन दुनिया थी, अभी पतित दुनिया है। आधा कलप है नई दुनिया, आधा कलप है पुरानी दुनिया। तो जैसे 24 घंटे होते हैं ना, तो 12 घंटे बाद दिन पूरा होता है, फिर रात होती है। तो वैसे ये ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई जाती है, विष्णु का दिन रात नहीं कहेंगे। तो इतनी गुह्य बातें है ना, समझने की बातें है ना, गुह्य बातें है ना। तो सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। तो बाप समझाते हैं अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान में जाना है। अभी अर्जुन अपनी बादशाही थोड़े स्थापन हुई है, तो बाप कितना सहज बच्चों को समझाते रहते हैं। सिर्फ शिव बाबा को याद करना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो ये बातें भी तुम अबलाएं भी समझा सकती हो, तुम अबलाएं समझा सकती हो ना। तो नई दुनिया और पुरानी दुनिया, अब नई दुनिया को रचने वाला बाप है। तो नई दुनिया स्वर्ग थी, फिर नर्क किसने बनाया? है ना, रावण ने। अब ये रावण कौन है ना, यार आज भी तुमको समझाया है। कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं कह सकते, वह तो कह देते हैं ना कि जगत मिथ्या है, सब कुछ कल्पना है। तुम समझा सकते हो, अगर जगत बना ही नहीं है तो तुम बैठे कहाँ हो? हाँ, समझा सकते हो ना ऐसे, अगर जगत बना ही नहीं है तो फिर तुम बैठे कहाँ हो? तो ये जो वर्ल्ड रिपीट होती है उसकी पूरी नॉलेज चाहिए ना। अब नॉलेज ना होने के कारण कह देते सब कुछ मिथ्या है। तो जिसने जो सुनाया सो सत्य है ना, ऐसे समझ लेते। तो तुम तो एक बात में ही खुश होते हो। तो बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। तो बाप ने तो आधा कल्प का वर्षा दिया है, रावण ने तुमको हराया ना, बाप ने थोड़ा हराया है। किसने हराया? रावण ने हराया। तो ये खेल बना हुआ है। तुम बच्चे जानते हो हम अभी ईश्वर के बने हैं, है ना, समझ रहे हो? तुम बच्चे जानते हो हम अभी ईश्वर के बने हैं और उनकी मत से पर चल रहे हैं। ये चित्र तो बड़े अच्छे हैं,
सबके पास बड़े चित्र होने चाहिए, तो बड़े चित्रों पर समझाना अच्छा होता है। तुम बच्चे जानते हो हम अब ईश्वर के बने हैं और उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं। यह चित्र तो बड़े अच्छे हैं, सबके पास बड़े चित्र होने चाहिए, बड़े चित्रों पर समझाना अच्छा होता है। चक्र सामने खड़ा है, संगम युग भी सामने लगा हुआ है। अब कलयुग है काला पतित, उनमें लोहे की खाद पड़ने से काले हो गए हैं। तो भारत कितना गोल्डन एज था, अब फिर इनको आयरन एज से चेंज होना है। उनकी स्थापना, इनका विनाश होना चाहिए। तो गाया भी जाता है ना, परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति है। अब त्रिमूर्ति का अर्थ भी तो कोई समझते ही नहीं है ना, रोड पर भी त्रिमूर्ति नाम रखे हुए हैं। तो वास्तव में त्रिमूर्ति है ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो ये तीनों देवताएं हैं अलग अलग। इन सब से ऊंचते ऊंचे है परम पिता परमात्मा शिव। करण करावन हार, उनको गुम कर दिया है। तो देवताओं से भी ऊपर तो वे निराकार भगवान ही है। तो जैसे बाप निराकार है, वैसे हम आत्माएं भी निराकार है। तो हम यहाँ आए हैं ना पाठ बजाने। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी थी, एक दो के पिछाड़ी राज्य करते आए हैं, तो स्वर्ग की महिमा सुनानी पड़े। तो भारत कितना धनवान था, प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पर्टी थी। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती थी। नई दुनिया थी, तो बाप ने ही नई दुनिया रची थी। तो बाप 16 कला बनाते हैं। तो कहते हैं बच्चे मन मना भव माम एकम याद करो। अब यह है भगवान वाच, उनको पतित पावन कहा जाता है। अब श्री कृष्ण को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। फिर गीता में श्री कृष्ण का नाम क्यों डाला है? तो कोई द्वारा साक्षात्कार हुआ, कहेंगे बस ये श्री कृष्ण का रूप है। दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, किसी में भी भाव बैठ जाते हैं तो उनका लॉकेट बनाए गले में डाल देते हैं। तो गुरु का लॉकेट पहन गुरु को याद करते हैं। बस ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर तो गुरु और ईश्वर में फर्क ही नहीं रहा। ऐसे डेज है। तो बाप ने तुम बच्चों को पुरानी दुनिया और नई दुनिया का राज भी समझाया है। तो बाप बैठ नई दुनिया रचते हैं। तो अभी सब बाप को बुलाते रहते हैं ना, आकर पावन दुनिया स्थापन करो, या हमको पावन बनाए ले चलो। अब धाम है दो, निर्वाण धाम और सुख धाम। अब सन्यासी तो मुक्ति के लिए नॉलेज देते हैं, अब जीवन मुक्ति के लिए तो दे ही नहीं सकते हैं। तुम देवी देवता धर्म वाले हो ना, हो तो जो पुजारी बने हो फिर पूज्य बनना है। श्री कृष्ण सत्य का प्रिंस है, उनकी महिमा होती है। कुमार और कुमारी की महिमा होती है, क्योंकि पवित्र है ना। अब नहीं तो श्री कृष्ण से राधे की महिमा ज्यादा होनी चाहिए, परंतु ये किसको मालूम ही नहीं है। पहले राधे फिर कृष्ण क्यों? अब कहते हैं राधे कृष्ण, कृष्ण राधे मुश्किल कोई कहेंगे। समझते हैं बच्चा वर्षे का हकदार बनते, इसलिए श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है। यहाँ तुम सब हो ना बच्चे, ओ तो बाप कहते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अपने लिए ही उच्च पद पाएंगे, कल्प कल्पांतर के लिए। तो बाप आत्माओं से बात कर रहे हैं, पुरुषार्थ से तुम उच्च पद पा सकते हो। विलायत में बच्ची पैदा होती है ना तो खुशी मनाते हैं, यहाँ बच्चा पैदा हो तो खुश होते हैं। हर एक की रस्म अपनी अपनी है, समझा। विलायत में अगर बच्ची पैदा होती है तो खुश होते हैं, और यहाँ बच्चा पैदा होता है तो खुश होते हैं। तो हर एक की रस्म अपनी अपनी है। तो बच्चों की बुद्धि में अब बैठा है कि बाप वर्षा देते हैं, फिर माया श्राप देती है। तो वे गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता है, श्री कृष्ण के लिए कभी कह ना सके। तो परमात्मा ही नरक को स्वर्ग बनाते हैं। तो सहज ज्ञान और योग वही सिखलाते हैं ना।
ऐसे ऐसे भाषण तुम कर सकते हो। तो गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल खंडन कर दिया ना बच्चे। तो गीता का भगवान निराकार परमात्मा है, ना कि श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण तो रचना है, उनको भी वर्षा बाप से मिला। वे कैसे आओ तो समझाए, आओ तो हम आपको समझाते कैसे उनको पढ़ सके। तो कोई भी बात उठा कर ना उन पर समझाने लग जाओ। पुरानी दुनिया नई दुनिया पर समझाने में भी, उसमें भी तो सब कुछ आ ही जाता है ना। तो अभी अनेक धर्म है, अब उनके बीच आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही। कितना समझाया जाता है, इतना समझाया जाता है। इन 5 विकारों को छोड़ो, समझाया जाता है ना। घर में भी किस पर क्रोध नहीं करो। ख्यालात आना चाहिए, क्या ख्यालात आने चाहिए कि जैसा कर्म हम करेंगे ना, हमको देख फिर और करें। घर में भी क्रोध नहीं करो। क्या समझाना चाहिए कि जैसा कर्म हम करेंगे, हमको देख फिर और करें। मैं विकारी बनूंगा तो मुझे देख और भी विकारी बने। बाप फरमान करते हैं, अब पवित्र बनो, अब तो पवित्र बनो हो। स्त्री को भी पवित्र बनो, कोई पर क्रोध मत करो। तुमको देख वे भी करने लग पड़ेंगे। मेल तो रचयिता है, तो स्त्री को भी समझाना चाहिए। फिर अगर तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सके, पर समझाना तो चाहिए ना पहले। पर अगर नहीं है तकदीर में तो क्या कर सके। तो समझाना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए। तो पहले तुम सतो प्रधान पावन थे, फिर रजो तमो बने हो, अब फिर तुम मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। तो गीता के वर्षन से तो भगवान कह रहे हैं। तो गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से उनकी सारी जीवन कहानी खत्म हो जाती है। तो समझाने की बिना हिम्मत चाहिए। तो बाबा समझाते रहते हैं। बहुत बच्चे समझते हैं हम तो शिव बाबा को ही मानते हैं, उनसे ही कल्याण होना है। भूल करते हैं तो बाबा इशारा देते हैं, परंतु कई बच्चे लून पानी हो जाते हैं। लून पानी थोड़े ही बनना है, समझाया जाता है ऐसे नहीं करो। कोई तो ऐसे है जो 1-2 का रिगार्ड भी नहीं रखते, अपने से बड़ों को भी तुम करके बात करते हैं। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए, माना बड़ों का रिगार्ड ही नहीं रखते, ऐसे भी बच्चे हैं। और जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनको तो बड़ों का बहुत रिगार्ड होना चाहिए। फलाना सेंटर खुला है, हम उन पर जाकर सर्विस करें। तो बिगड़ कहे जो करे सो देवता, और कहने से करे वह मनुष्य, और कहने से भी ना करे तो समझ जाओ, वो बाबा नहीं बताते। जो बिगड़ कहे जो करे सो देवता, और जो कहने से करे आप ऐसा करो वो मनुष्य, और जो कहने से भी ना करे वो तो अच्छा। અને સમજદાર તો ये तो समझ गए। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला कोई सदा ये बात याद रखना है कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लग पड़ेंगे। इसलिए कभी भी श्रीमत के विपरीत विकारों के वश हो कोई भी कर्म नहीं करना है।
सदा ये बात याद रखना है कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लग पड़ेंगे। इसीलिए कभी भी श्रीमत के विपरीत विकारों के वश हो कोई भी कर्म नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, सर्विस का शौक रखना है। सर्विस का शौक रखना है, बिगर कहे सेवा में लग जाना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है। सर्विस का शौक रखना है, बिगर कहे सेवा में लग जाना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है। आज का वरदान, एवर रेडी बन। हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाले, एवर रेडी बन। हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा भव। एवर रेडी बन। हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा भव। संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसीलिए सदा मौज में रहो, कभी भी मूंझना नहीं। कोई भी परिस्थिति या परीक्षा में थोड़े समय के लिए भी मूंझ हुई और उसी घड़ी अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सो गति क्या होगी? आप तो मूंझे हुए हैं उस घड़ी और उसी घड़ी आपकी अंतिम घड़ी आ जाए तो। इसलिए सदा एवर रेडी रहो। कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। सदा ये स्मृति रहे कि मैं दुनिया में सबसे वैल्यूबल विशेष आत्मा हूं। मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म विशेष हो, एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। आज का स्लोगन, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो भी कर्मों का खाता स्वतः समाप्त हो जाएगा। श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो भी कर्मों का खाता स्वतः समाप्त हो जाएगा।